अगर सब्ज़ी की बात हो तो एक मज़ेदार सी सब्ज़ी जिसके बाद आप करेले, गोश्त, दाल और उसके अलावा आप कद्दू की सब्ज़ी भूल जाएँगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से बनाइए जिसको आप जो है उसका ज़ायका जो फीका महसूस होता है उसको चटखारेदार कैसे बनाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है पम्पकिन। इस तरह पम्पकिन ले लीजिएगा, अजब पक्का हुआ भी ले सकते हैं और कुछ इस तरह से अभी आपको मैं दिखाती हूँ काट के। कुछ इस तरह से थोड़ा कच्चा पक्का आपने लेना है। तो ये कुछ इस तरह का अंदर से आप ये दे सकते हैं। छोटे साइज़ में मैंने लिया था, बिल्कुल पका हुआ नहीं लिया था। पका हुआ जो है वो फिर आप जो है उसको डिज़र्ट्स या आप जो है हलवे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी बनानी हो तो इस तरह से आपने लेना है और इसके दरमियान के हिस्से से आपने जो इसके सीड्स हैं वो रिमूव कर लेने हैं। इस तरह से इसके जो बीज हैं इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे और साफ़ कर लेने के दे सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। अब बारी आती है इसका छिलका उतारने की। तो सिंपली इसे कट करेंगे पीसेस में। कट कर लेने के बाद इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, सो स्किन जितनी ज़्यादा इसके ऊपर से थोड़ी मोटाई में जो है वो आपने उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर आपने इसे कट करना है। अच्छे से कट करने का तरीका बताती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया था, यानी छिलका उतार लिया था। अब आपने कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से मैंने करनी है कि इस तरह से आप इसे बड़े बड़े पीसेस में से कट कर लीजिएगा। साइज़ इतना रखना है पीसेस का, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको जस्ट आप कह सकते हैं 4 टू 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसके पीसेस कर लिए थे, लंबाई में पहले काटा और उसके बाद आपने इस तरह से इसके पीसेस कर लिए। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है इसको बनाने के लिए यानी इसका मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले तो आपने लेने हैं 2 अदद प्याज, दरमियाने साइज़ के प्याज, छोटा छोटा उसको काट लेंगे। इस तरह से आपने काट लेने हैं प्याज़ों को। उसके बाद आपने लेना है टमाटर, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर ही लिए हैं मैंने, जितना प्याज उतना टमाटर, और इसको भी इस तरह से मैंने काट लिया। फिर आपने लेनी है 2 अदद हरी मिर्ची। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और कैसे मसाला रेडी करेंगे, तो चलो चलते हैं मसाला रेडी करने की तरफ। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो आपने लेना है कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। तेल जैसे गर्म हो इसके अंदर 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हल्की आंच पे इसको कुक करना है। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट जैसे ही कुक करेंगे तो इसकी खुशबू आने लगेगी और जैसे लाइट गोल्डन सा कलर आने लगे, अदरक लहसुन का जो पेस्ट शामिल किया है इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, जलने लगता है। फिर आपने 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान से कट लगाकर शामिल कर देनी है। फिर साथ में मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ में आप इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में जाएगी हल्दी, हल्दी भी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। और तमाम मसाले शामिल करते ही इसको हल्की धीमी आंच में 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। जब तक कि ये मसाला रेडी हो रहा है 1 से 2 मिनट आपने सिंपल कुक करना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो आपने काटा था पम्पकिन, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको सब्ज़ी को शामिल करते ही फिर आपने इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। 1 से 2 मिनट भून लेंगे इसको। तकरीबन मैंने दरमियानी से तेज़ आंच करते हुए 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की। जितने अच्छी भुनाई करेंगे यानी तेज़ आंच पे, इससे क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर इसको आप हल्की आंच पे जो है वह जल्दी इंस्टेंट पका सकेंगे, गला सकेंगे। तो पहले तो तेज़ आंच करके इसकी भुनाई स्टार्ट की और जैसे ही भुनने लगी सब्ज़ी, ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन गली नहीं है। अभी इसको मज़ीद गलाना है, लेकिन इसका कलर दे सकते हैं आप, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद तेज़ आंच पे, आँच अब मैंने कर दी है दरमियानी। दरमियानी आँच करते ही फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो आपने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को ब्लेंड करके उसका जो पेस्ट होगा वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटरों का पेस्ट शामिल करते ही छिलका उतार लिया था मैंने और इस सब्ज़ी के साथ अब आपने कुक करना है। आँच फिर दोबारा दरमियानी से तेज़ करेंगे ताकि टमाटर का पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और जैसे टमाटर का पानी ड्राई होगा, ये दे सकते हैं अच्छे से जो है टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है, साइडों पर आपको तेल नज़र आने लगे, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है जी, इसके अंदर आप शामिल कर दीजिएगा पानी, जस्ट आधा गिलास, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है टमाटर के पेस्ट और स्टार्टिंग में जो मैंने इसकी भुनाई की थी। अब आपने आधा गिलास पानी शामिल करके ढक्कन लगा के इसको जो है कुक होने देना है। अच्छा, इसको आप हल्की धीमी आंच पे पकाएंगे और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, लेकिन कवर करने से पहले नमक। नमक अब इस टाइम पर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून, या हस्बे ज़ायक़ा जितना खाने पसंद करते हैं अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। मैंने तो इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है
उसके बाद मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। 3 से 4 मिनट के बाद पानी ड्राई हो चुका है, तेल साइडों पर आ चुका है, सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर एकदम अचारी टेस्ट चाहते हैं तो स्टार्टिंग में जब आपने ज़ीरा और साथ में आपने कलवंजी ऐड की थी, आप हाफ़ टी स्पून राई दाना शामिल कर देंगे तो एकदम अचारी टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा से चटखारेदार मज़ेदार सी इस सब्ज़ी को आपने निकाल लेना है अपनी सर्विंग बाउल के अंदर, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ और उसके बाद चपाती के साथ। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी, और चाहें तो आप इसे गोल लाल मिर्चों का तड़का भी दे सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।